अनुभूति हो रही है और एक लंबे समय बाद यहाँ पर वेलकम बैक कह सकते हैं कि आए हैं और शारीरिक और मानसिक परेशानी के बाद आए हैं, क्योंकि अभी भी व्यूवर्स और आप लोगों को कुछ दुविधा है। उस दुविधा को दूर करने के लिए आज लाइव आकर आपको सारा हैक प्रकरण मैं आपको बताऊंगी। संतोष आनंद जी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, यानी मेरे पूज्य पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और दूसरी बात यह है कि उनका मन इस सोशल मीडिया से बहुत ही आहत है। तो शुरू करते हैं अपनी बात को। और आप लोग आ ही गए हैं, जितने भी हैं उन्हीं से मैं अपनी बात रखूंगी, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि ज़्यादा देर मुझे नहीं बैठना होता है। तो सभी का स्वागत है। आपका ये अपना पेज है और लंबे समय बाद फेसबुक ने हमको वापस दिया है। बात करते हैं फेसबुक पेज की। आप सब जानते हैं संतोष आनंद जी का पेज था जो 3 साल पहले हम लोगों ने आपके सहयोग से बनाया था और बहुत प्यार मिला। उस पेज के पैरेलल एक पेज था ये शैली आनंद टॉकीज, 2 पेज चला करते थे, ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 पेज चला करते थे और संतोष आनंद जी का जो पेज था दिन प्रतिदिन वो ग्रो करता चला गया और पैरेलल साथ में ये शैली आनंद टॉकीज भी चल रहा था हमारा। तो अच्छी चीज़ें चल रही थी। वेरीफाइड हुआ, पेज वेरीफाइड हुआ, उसके साइड बाय साइड ये वाला एक छोटा पेज भी चल रहा था और 2 पेज अच्छी ग्रोथ पकड़े हुए थे, ये सब आपको पता है। और उस पेज में मैं आपको सच्चाई, मैंने अभी आज कोई माइक नहीं लगा रखा है, मैं डायरेक्ट आपके साथ लाइव हूँ। जो भी मैं आपको बात कहूँगी, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथों में होती है। जो हमारे साथ चोरी का प्रकरण हुआ है वो किसी गैर ने नहीं किया, किसी अंदर के ही आदमी ने किया है। उसके बाद 2 पेज अच्छे चल रहे थे और आप सब लोग, दुनिया मतलब जितना भी था, बाहर देश विदेश से पेजों को प्यार मिल रहा था। संतोष आनंद जी को तो खैर पहले से ही प्यार मिल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे वो आपसे डायरेक्ट जुड़ गए थे और उस पेज के साथ उनका एक इमोशनल अटैचमेंट था। पेज वेरीफाइड हुआ 2021 में, पेज वेरीफाइड हो गया 2021 में, पेज वेरीफाइड भी हो गया। साइड बाय साइड ये पैरेलल एक शैली आनंद टॉकीज चल रहा था। संतोष आनंद जी का जो पेज था उस पे संतोष आनंद जी की पोस्ट डलती थी, उनसे रिलेटेड चीजें डला करती थी। और ये जो टॉकीज पेज था इस पे एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड हम लोग चीजें डाला करते थे, या अपने फैमिली से जितने भी जुड़े हुए किस्से कहानियां होते थे वो भी आपके साथ साझा किया करते थे। सब कुछ ठीक था। 2021 से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी थी, मेरे साथ हेल्थ इश्यूज हो रहे थे और 2-3 लोग इस पेज के साथ जुड़े हुए थे। आनंद साहब के पेज के साथ भी जुड़े हुए थे और मेरे पेज के भी साथ जुड़े हुए थे। मेरे यानी ये शैली आनंद टॉकीज जो पेज है उसके साथ। आप लोग प्लीज इस चीज को ना ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने जो आज मैं लाइव आपके साथ हो रही हूँ, मुझे आपको एक बात बतानी है, आप समझिए। और इस दोनों पेज पैरेलल चल रहे थे, अच्छे खासे चल रहे थे। 2021 से मुझे थोड़ी सी शारीरिक प्रॉब्लम होने लग गई थी, मुझे हेल्थ इश्यूज होने लग गए थे। साइड बाय साइड एक यूट्यूब चैनल भी है, वो भी चल रहा था, लेकिन स्मूथली सब चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। मैं फिर आपसे रिपीट करूंगी, 2-3 लोग पेज में थे, ठीक है ना। 2-3 लोगों के पास इसका एक्सेस भी था, पेज का एक्सेस भी था, प्रोफाइल का एक्सेस भी था। और अब पूरी आप कहानी सुनिएगा, ठीक है ना, वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि हम लोग देखिए, सभी लोग क्या होता है ना, सेलिब्रिटी के जितने भी पेज होते हैं, लेकिन मैंने कभी भी पेज को कोई बूस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपका प्यार था, आप लोगों का अपना पेज था और एक सिंपल पेज, सहज पेज थे ये दोनों। सब कुछ ठीक चल रहा था, 2-3 लोगों के पास एक्सेस था, उधर यूट्यूब का भी एक चैनल चल रहा था, सब ठीक था, ठीक है। अभी क्या हुआ, जनवरी में एहसास जो मुझे हुआ था, मेरे बर्थडे का, यानी मेरे जन्मदिन का, मेरे बर्थडे का एक लाइव पोस्ट था संतोष आनंद जी के पेज पे, वो चला था, लाइव सेशन चला था, वो कुछ समय में डिलीट हो गया खुद से, ठीक है। हो सकता है हो सकता है कि उसका हमने टाइम पीरियड नहीं देखा हो, वो खुद से डिलीट हो गया हो, पहली बार, ठीक है। उसके बाद हमने पासवर्ड मैंने चेंज किया। मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ, आप प्लीज सुनते रहिए। जल्दी से अपनी बात को खत्म करूंगी क्योंकि बहुत लंबी बात है। जनवरी में मैंने अपने दोनों पेज यानी दोनों प्रोफाइल का
एक्सेस जो था, मैंने जो प्रोफाइल का पासवर्ड था चेंज करके सबको हटा दिया पेज में से। मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना भाई और बहनों, ये सोशल मीडिया जो है, इस पे जो चोरी होती है वो दिखती नहीं है। आपकी कोई चीज चोरी होती है ना तो आपको दिखता है और आपको पता चल जाता है कि इसने मेरी चीज चुराई है, लेकिन ये सोशल प्लेटफॉर्म है, उस पर आपका जो चोरी जो हुआ आपकी अपनी मेहनत है, ये आपकी जागीर होती है, ठीक है। आपने ये पेज हमारा था, हमने अपनी मेहनत से बनाया था, ठीक है, लेकिन हमारी आंखों के सामने से निकल गया ये पेज। अच्छा, 1 जनवरी में दिखा कि इसमें इस तरीके का संतोष आनंद जी के पेज में लफड़ा हुआ है, ठीक है, चल रहा था, ठीक है। जो लड़का मेरे इसमें था पेज में, उसको मैंने बोला, ई सेट के ठीक है मैम, देख लेंगे हम ऐसे कुछ करके, क्योंकि 2-3 लोगों के पास भाई एक्सेस रह चुका है, प्रोफाइल का अकाउंट, जीमेल अकाउंट भी उनके पास रह चुका है। अभी क्या हुआ, हमने जीमेल का भी सब कुछ चेंज कर लिया और पासवर्ड भी चेंज कर दिया, हमने फेसबुक का भी चेंज कर दिया, और फरवरी में यानी फरवरी में सबको उससे निकाल दिया हमने पेज से, और अपने प्रोफाइल से भी हटा दिया, ठीक है। ये बात हो गई। मार्च में मुझे अपने इन लॉज के पास जाना था, मैं होली के ऊपर मार्च में, वहाँ पे जाके मुझे मेरे बैक में यानी मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई थी। मार्च में आई थिंक वहाँ पे 10-12 दिन में रही थी। उसके बाद दिल्ली जब हम वापस आए हैं तो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मेरे से आप बिलीव करेंगे कि मार्च के एंड में मुझसे चला नहीं जाता था, घर में टेंशन होने लगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका शरीर और जिसकी हेल्थ खराब होती है वो ये सोशल मीडिया नहीं देखता है, सबसे पहले जान होती है। मेरे घर में मेरे डैडी और मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि अब तबीयत मतलब चलना, बिल्कुल मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, मेरा एक स्टेप भी नहीं रखा जा रहा था। ये आपको मार्च एंड की बात बता रही हूँ, मैं अपने लॉस के पास से वापस आ गई थी। अभी जी मैं आपको सारी बात बताती हूँ, आप पहले सुन लीजिए प्लीज। सारी बात आप लोग प्लीज सब सुनिए जो हमारे साथ हुआ है, और प्लीज ध्यान से सुनिए प्लीज। अच्छा जी, मार्च में मैं यहाँ पर वापस आती हूँ तो यहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मैं अपनी मदर के पास थी उस समय, हस्बैंड मेरे वहाँ थे। तो चलना बिल्कुल मैं एक स्टेप भी नहीं चल पाती थी, आप बिलीव करेंगे ऐसी हालत हो गई थी। तो भाई उस समय कौन आपका पेज, कौन कुछ भी कोई याद नहीं रखता है, तो सब साइड बाय साइड चल रहा था। 26 मार्च को एक इस पे आनंद साहब के मेल पर एक मैसेज आता है और अनयूजुअल लॉगिन का आता है, क्योंकि मेरे बैक में मेरी कमर में इतना दर्द हुआ करता था, मैंने देखा नहीं था। और बिलीव कीजिए मैंने ध्यान दिया, मैंने सोचा कि भाई आपके पास पासवर्ड है, ये देखिए हमारी अपनी गलती होती है, हम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ना, तो सामने वाला जो भी था, देखिए जिसने भी चुराया वो 2-3 लोग थे उन्होंने ही इस पेज के साथ ये जो भी गद्दारी की है। अच्छा जी, 27-28 तारीख में, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिए आज की जो मैं आपको बात बता रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जी, हमारा जो पेज था 27-28 तारीख में, क्योंकि मेरे बैक पेन चल रहा था, आई थॉट कि भाई पासवर्ड मेरे पास है, मैंने %1 ये नहीं सोचा कि मेरे हाथ से मेरा डैडी का पेज निकल जाएगा। इलाज चल रहा था मेरा, ठीक है, 26-27 तारीख की बात रही होगी, उस पर मैसेज आ रहा था, अनयूजुअल लॉगिंग का आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। दर्द इतना सीवियर होता था कि बिल्कुल ये चीज़ों से बहुत दूर थी मैं, ठीक है। फिर ना जब यहाँ से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से हमारा इलाज ठीक नहीं हुआ तो डैडी ने जैसे तैसे करके बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट का नंबर निकाला गंगाराम में। वहाँ पे मुझे 1 अप्रैल को बुलाया उन्होंने। आप सुनते रहिए राजेश जी प्लीज, राजेश कुमार जी प्लीज सुनिए, और सब लोग इस बात को शेयर कीजिएगा कि हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा जी, फिर 1 अप्रैल को मेरा वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे से बैठा भी नहीं जाता था। ही सेड की ना, और फोन मेरा हमेशा मेरे हाथ में रहता था, मेरे को ध्यान ही नहीं था कि ऐसा कभी कुछ ऐसा हो सकता है हमारे साथ। तो वो क्या हुआ फिर जी, 1 तारीख को उन्होंने कहा कि ना ऐसे कुछ नहीं पता चल सकता है, इसको तो ना हड्डियों की न्यूरो की कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ये चल भी नहीं सकती है, हो सकता है इसका साथ ऑपरेशन भी हो। बिलीव कीजिए 1 अप्रैल को मेरे मदर एंड फादर यानी मेरे मम्मी डैडी रोने धोने लग गए बुरी तरीके से कि हमारा बेटा, मतलब जस्ट लाइक ये हमारा बेटा, इसको ये क्या हो गया। उन्होंने कहा इसका फटाफट से MRI कराओ, ठीक है। अगले ही दिन को उन्होंने MRI को बोल दिया। MRI मेरा हुआ, ये रहा MRI भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये रहा, ये गुलाटी, डॉक्टर गुलाटी इमेजिंग इंस्टीट्यूट से हमने ये कराया था, और ये MRI था। फिर मुझे
वहां पर उसको लेके जाना था। 3 तारीख की बात है, अभी तो मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ ना किस तरीके के लोग होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी गंदी दुनिया होती है। अच्छा, 3 तारीख की बात थी ये। 3 अप्रैल को जब मैं डॉक्टर के पास मेरी मम्मी लेके गई थी, तो गाड़ी से उतरी तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने कि फटाफट गाड़ी में यहाँ पे MRI दिखा दो। MRI उनको दिखा दिया, उन्होंने देखते ही बोल दिया इसकी ना रीढ़ की हड्डी जो है उसमें स्वेलिंग आ गई है, और जो नस दब रही है उस एक हड्डी बाहर आ गई है, और वो जो नस दब रही है वो सीधा पैर, मेरा सीधा पैर नहीं चल पाता था, ठीक है ना, तो मेरा सीधा, उन्होंने कहा ये तो भाई 3 महीने तो कंप्लीट बेड रेस्ट है। आप देखिए जब जिस पे समय खराब आता है ना, क्या क्या होता है, आपको मैं सच्ची बात, और आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए, शेयर कर रहे हैं करिए, नहीं करना है मत करिए, आज से ही सजग हो जाइए। आगे जो बात बताने जा रही हूँ ना, इतनी आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा आज से ना रात को ही इसको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, वजन नहीं उठाना है, झुकना नहीं है, स्टेयर्स नहीं चढ़ना है, बिल्कुल ये नहीं करना है, और कुछ सप्लीमेंट दिए, बोले इससे पेन किलर है, 15 दिन की दवाई दी जाएगी, लेकिन इसका जो वो करना है इलाज जो है ना, वो तो रेस्ट ही है। मैं आके ना घर पे 6 बजे का शायद टाइम था, मेरी मदर ने, नहीं उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन में मुझे रखा था, वहाँ पे दर्द बहुत ज्यादा था, उन्होंने फिर रात को 7 साढ़े 7 के करीब डिस्चार्ज किया वहाँ से गंगाराम से, और घर भेजा। घर पे हम आए और मैं बेडरूम में यही, ये आज मैं अपनी मम्मी के ही हूँ, और बेड पे सीधा करके लेटा दिया, ठीक है। 9 बजे का समय था, रात को 9 साढ़े 9 का बज रहा होगा। आप यकीन मानिए मैं खाली थी, मैंने इस फोन को, यही फोन था मेरे हाथ में, इस फोन को मैंने उठाया और जस्ट मैंने, क्योंकि आप जब लेटे रहते हैं आपके पास कोई काम नहीं होता है, क्योंकि माइंड 10 तरफ चल रहा था कि अब हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। मैंने इसको खोला और मैंने कहा डैडी के पेज पे चली जाती हूँ। आप यकीन मानिए मैंने जब खोला तो वहाँ पे तो पहले पेज ही नहीं था, ठीक है, उधर बेड रेस्ट स्टार्ट हो चुका था। इतने गंदे लोग हैं ना दुनिया में, आप हैरान हो जाएंगे। पेज नहीं था वहां पर, और मैं उठ के भी नहीं देख सकती थी, ऐसे देख रही थी, ऐसे ऐसे करके यूं। आप सब सुनिए इस चीज को ना, ऐसे करके मैं अपने मोबाइल को देख रही थी, और ना मैंने अपना मोबाइल जब देखा तो पेज नहीं था जी वहां पर, और जी जो प्रोफाइल थी, यानी संतोष आनंद जी की प्रोफाइल थी, उस पे ओसामा बिल्लादिन की पोस्ट डाल दी गई थी, ठीक है, उस पे ओसामा बिल्लादिन की पोस्ट डाल दी गई थी, और वो जो थी हमारी जो प्रोफाइल थी वो डिसेबल्ड हो गई। समझ गए आप? मेरे से उठा नहीं जा रहा था, मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, मैं फिर भी अपना फोन लेके अपने फादर के पास, यानी अपने डैडी के पास गई। आई सेड टू माय फादर एंड ही वाज सेइंग क्या हुआ तुम इतने फटाफट क्यों आ रही हो, और जाके लेट जाओ, तेरी तबीयत बहुत खराब है बेटा, जा तू। मैंने कहा नहीं डैडी, आपका पेज चला गया, अपना एक वीडियो बनाओ जल्दी से, और हम अपने पेज पे, छोटे पेज पे डालते हैं। अच्छा जी, मैंने वीडियो बनाई, खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, रिद्धिमा ने ऐसे कमर पकड़ के वो वीडियो बनाया। आपको शायद याद होगा, पीछे जाके देखिएगा, अप्रैल में 3 तारीख की रात को शायद वीडियो डला था। आप यकीन मानिए वो वीडियो डल गया। मैं आज भी ना सहज आती हूँ, इतने गंदे लोग होते हैं ना दुनिया में, क्या क्या सोचते हैं। अच्छा, फिर ना वो वीडियो डला वो वीडियो डाला मैंने, रात को मैं लेट नहीं पा रही थी, मेरे को बिल्कुल बिलीव कीजिए, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने अपने उन लड़कों को बोला, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, ये फटाफट ऐसे ऐसे करके, दीदी ऑनलाइन वो करो, जैसे तैसे रात को हमने एक ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी, साइबर में हमने कंप्लेंट कर दी, ठीक है। उधर हम परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा, उधर कमर में दर्द था, मतलब टेंशन हो गई थी भाई। 5 लाख फॉलोवर्स का पेज था, और उसमें इतना मतलब ये हो रहा था कि कहाँ चला गया, किसने ले लिया, समझ में ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि हमारा पेज तो भाई गया, कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद जी पेज चला गया। अगले दिन सुबह उठे, ऑनलाइन रात को कंप्लेन कर दी, सुबह उठे देखा कि शैली आनंद टॉकीज, यानी जिस पेज को अब ये जिस पे मैं बात कर रही हूँ आपसे, अगले दिन सुबह उठे तो ऐसे करके देखा तो ये पेज को अनपब्लिश्ड करा दिया गया था तब तक, ठीक है। आप देख लेना, सारी चीजें आप देख लेना, वापस जाके देखिएगा, अप्रैल में आपको दिख जाएगा। एंड दैट टाइम आई वॉज टू क्राइंग, शोर मचा के मैं रो रही है। डैडी बोले भाई ये तो बहुत गलत हो गया है, और तुरंत मैंने, एक है जिस स्टूडियो में हम जाते हैं, वहाँ पे हमारा जो स्टूडियो ही है आप समझ लीजिए, वहाँ पे उन्होंने बोला भाई जाके ना FIR कराओ जाके। अब आप समझ सकते हो कि मैं चल फिर नहीं सकती थी, और ये सारा पेज का वो था, चीज़ें आ गई थी। फिर वो जो ड्राइवर था और एक हमारी मेट थी, उसने मेरे को पकड़ा बैग से, और हम बदरपुर थाने में गए, यहाँ पे अपने
साइबर का जो हमारा लगता है, हम वहाँ पे गए, संतोष जी जैसे ही गाड़ी में से उतरे सबके सब नीचे आ गए, उनको उठा के लेके गए ऊपर, भीड़ लग गई सेल्फी के लिए, कोई परेशानी नहीं देख रहा था, मुझसे खड़ा नहीं हो रहा था। और नहीं संतोष जी बिटिया को यहीं ऐसे करके, वो बोले बिटिया को ना मैं तो साथ में ही रहूँगा, वो बोले बिटिया चली जाइए, वो इससे चला नहीं जा रहा था। जैसे तैसे 3rd फ्लोर पे उनका साइबर का ऑफिस था, वहाँ पे हम गए और भीड़ ऐसे लग गई, इनको देखते ही यानी डैडी को देखते ही भीड़ लग गई। वो लोग फोटो मतलब अपने पिक विक सेल्फी वगैरह का सेशन स्टार्ट हो गया। और जी बस वहाँ पे जो पहली चीज़ देखी, उन्होंने कहा अभी ना 1 घंटा, आप तो शाम तक ये पेज वापस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, दोनों पेज आपके वापस हो जाएंगे, प्रोफाइल भी जो डिसेबल्ड है वो भी वापस हो जाएगी, आप घर जाइए, हमने आपसे एक्सेस ले लिया है। क्योंकि संतोष आनंद जी का एक्सेस कुछ बता ही नहीं था, प्रोफाइल भी डिसेबल्ड हो चुकी थी, जो इतनी मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। कहा जाता है नोबडी कैन चेंज योर डेस्टिनी, बोले शाम तक साइबर में बोला कि ना शाम तक रिवर्ट होगा पेज आपका, दोनों पेज जो अनपब्लिश्ड है वो भी खुल जाएगा, ऐसे तो आपके साथ कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है जी, हम लोग वापस अपने घर पर आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर जब आए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं क्योंकि जिसकी मेहनत होती है ना उसको रोना भी आता है। आपका शरीर भी खराब हो रहा था, उस समय मेरा शरीर भी खराब था और मैं ना चल सकती थी और ये हमारे हाथ से जा रहा था। और जब जीमेल अकाउंट जब मैंने खोला, जिस अकाउंट से वो आनंद साहब का पेज बना था और जिस प्रोफाइल बनी थी, वो मेल कहीं और लॉगिन था, लॉग आउट हो चुका था। पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ी। अरे हाँ, मैं आपको ये तो बताना ही भूल गई, जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुई थी, आपको मैं दिखाती हूँ, आप देखोगे हैरान हो जाएंगे अगर ये देखेंगे। मैं वो बात तो दिमाग से मेरे निकल गई, जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से, यानी 3 तारीख को हमारा पेज चोरी हो रहा था। और 3 तारीख को क्योंकि मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में रखा गया था, और 3 तारीख को ना 3 अप्रैल को, ये देखिए आप हैरान हो जाएंगे, 3 अप्रैल को पासवर्ड चेंज का मैसेज आया था। ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, ये देखो, ये देखिए अगर आपको दिख रहा है तो क्लियर देखो, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगी, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा जीमेल अकाउंट कहीं ना कहीं लॉगिन था। हमने पासवर्ड तो चेंज कर दिया था, हमको लग रहा था हम बड़े स्मार्ट हैं, हमने पासवर्ड तो चेंज कर दिया था, लेकिन हमारा जीमेल कहीं लॉगिन था और उससे ही पासवर्ड इसका चेंज किया गया था। उसके बाद उसामा की वो डाली, हमारी प्रोफाइल को हटा दिया गया, हमारा ये पेज हमारी आंखों के सामने से चला गया और हमारा ये छोटा वाला पेज भी जो था शैली आनंद टॉकीज, ये भी अनपब्लिश्ड हो गया। अब मैं तो कुछ डिवाइस पे काम कर नहीं सकती थी, और दूसरा है कि टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं आती है ना, उसके लिए हमको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी। लेटे फॉलो करना पड़ता था, साइबर को बात करनी पड़ती थी। साइबर कह रहे थे अरे अभी ना फेसबुक से मैम ये हो रहा है, ऐसे ऐसे करके 15 दिन निकले, 20 दिन निकले, कुछ नहीं करता साइबर, कुछ भी नहीं करता है, बिलीव कीजिए कुछ भी नहीं करता है। आप लोगों को खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, ये आपकी अपनी चीज है। और मैं फिर कह रही हूँ, जिनके पास हमारा एक्सेस था उन्हीं लोगों में से ये गंदा काम किया। 10-12 दिन बाद संतोष आनंद जी के पेज पे न्यूड स्टोरी उस कुत्ते कमीने ने लगानी शुरू कर दी थी। अब क्या हुआ, क्योंकि उस पे न्यूड स्टोरी लगानी शुरू कर दी थी, तो जितने भी साहित्य जगत के संतोष आनंद जी के दोस्त, सो कॉल्ड जो दोस्त थे, वो फोन कर करके मेरे डैडी को कहने लगे ये आपकी बेटी न्यूड स्टोरी चला रही होगी, ये है दिस एंड दैट, इस तरीके की कहानी चलने लग गई है, आप समझ रहे हो ना। तो सारा ठीकरा मेरे सर पे फोड़ दिया, समझ गए। फिर मेरे डैडी ने सबसे बात करनी बंद कर दी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमारा पेज हमें वापस मिल जाए, लेकिन इतने गंदे तरीके से, आप भी इतने गंदे तरीके से चोरी हुआ है कि वो अभी तक रिवर्ट नहीं आ रहा है। वो कमीना इंसान अब भी उस पर गंदी गंदी न्यूड स्टोरी जान पूछ के उसने ये किया, जिन्होंने भी किया जान पूछ के किया था। हमारे पेज को भी जान पूछ के अनपब्लिश्ड कराया था, मेहनत करके ये पेज परसों खुल गया है। आप लोगों के विश्वास से हमारा पेज खुल गया है। उधर हमारे YouTube चैनल को भी हैक करने की कोशिश की, वो हैक नहीं हुआ, उसके व्यूज घटा दिए गए हर तरीके से, 4 तरफ से, क्योंकि 3 महीने मेरा बेड रेस्ट बोला था। आप समझ सकते हो कि मेरा 3 महीने जगन्नाथ भाटी जी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, संतोष आनंद जी का पेज रिवर्ट नहीं हुआ है। मैं अब ठीक हूँ जगन्नाथ भाई, अभी मैं पहले से ठीक हूँ, तभी आपके सामने लाइव आई हूँ। आप सभी को यही बात बताने के लिए आई हूँ, संतोष आनंद जी का पेज रिवर्ट नहीं हुआ।
पुलिस चाहे दिल्ली की हो चाहे कहीं की हो कुछ नहीं करेगी, आपको खुद ही करना है, ठीक है। ईश्वर के हाथ में है कि वो पेज वापस आएगा कि नहीं आएगा, अन्यथा उसको बंद करवाएंगे, ठीक है ना। वो बहुत गलत लोगों के हाथ में, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, किसी गैर ने नहीं किया। जिन लोगों के पास एक्सेस था उन्हीं लोगों ने किया है, उन्हीं लोगों ने चोरी की है, ठीक है ना। परसों ये पेज वापस आ गया इंस्टाग्राम की, जो संतोष आनंद जी का, तो उसमें भी उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी थी, जो अब सही हो गई है, जो हमने अब सही कर ली है। आज मेरा लाइव आने का केवल आपके साथ यही मकसद था। आप जैसे सपोर्ट करते थे वैसे ही सपोर्ट कीजिए। गीतकार संतोष आनंद जी का जो वेरीफाइड पेज था वो चोरी हुआ है और अब तक वापस नहीं आया, और अभी मैं कह भी नहीं सकती कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। जिस दिन हमको लगेगा कि वो वापस नहीं आएगा, हम आपके पास आके, मैं आपसे फिर रूबरू आके ये कहूँगी कि आप उसको रिपोर्ट मारिए, बंद करवाइए, क्योंकि वो गलत हाथों में। और ये जो है ना, ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, इनको लगता है ये पैसा कमाने वाला पेज है, ये पैसा हम उससे कोई नहीं, कि हमारा तो इमोशंस उससे जुड़े हुए थे, डैडी उसके साथ दिल से जुड़े हुए थे उस पेज के साथ, इसीलिए वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा आहत है और दिल से मैं भी जुड़ी थी। अब मैं थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर पा रही हूँ, डिवाइस देख पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि टेक्निकल हम लोगों को मदद लेनी पड़ती है। अभी सब तो टेक्निकल आईटी है नहीं ना अब सब तो जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है, महावीर कुमार जी, कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि महावीर भाई साइबर में कंप्लेंट की थी, कुछ नहीं होता। आप मत रहिए जिनके साथ ऐसी गंदी हरकतें हो रही हैं, आप प्लीज मत रहिए पुलिस के ऊपर, कोई कुछ नहीं करता है। और किसी अच्छे, अब भी जो रिवर्ट हुआ है, पुरानों ने तो जो करना था वो कर दिया, वो चला गया, ठीक है ना। पेज मेरी मेहनत सारी पानी में मिला दी। और एक बार बताऊं, उनको डैडी से प्रॉब्लम नहीं थी, उनको मुझसे प्रॉब्लम थी, है ना। सारी मेहनत जो थी पानी में चली गई। एनीवेज, बहरहाल बहुत लंबी बात नहीं खींच के इस लाइव को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगी। आपके स्नेह और प्यार से ये छोटा पेज वापस आ चुका है, जिस पे हम आपके साथ लाइव होंगे। अभी संतोष आनंद जी को तो लाइव लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। और ये एक आप लोग प्लीज, एक वो होता है ना, कैंपेन चलाइए, एक मुहिम चलाइए, सब लोगों को आगाह कीजिए कि अपने जितने भी एक्सेस होते हैं अपने एक मोबाइल में या जहाँ पे भी आपको रखने हैं वहाँ रखिए। जैसी गलती मुझसे हुई है कोई गलती ना कीजिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत की चीज़ होती है। इसीलिए हम आपके पास आज मैं लाइव आई हूँ, और फिर से बात को रिपीट करूँगी कि अपना ही कोई अंदर का आदमी ये करता है, कोई गैर नहीं करता है, और जिसको आपसे परेशानी है वही ये चीज़ें करता है। तो जिनके पास एक्सेस था, हमने वेरीफाइड भी पेज कराया था, बहुत सारी चीज़ें थी, टेक्निकल काम भी कराया था। किसी का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2-3 लोग थे। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, सोशल मीडिया पे जो चोरी होती है ना, जो सोशल मीडिया पे चोरी होती है वो दिखती नहीं है, वो अंतर्ध्यान चोरी होती है, इनविजुअल चोरी होती है। और बहुत धक्का तो लगता ही है, जैसा मुझे लगा था, अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि मेहनत की थी उसके साथ। और उसके साथ कभी कोई पैसा ऐसा खर्च नहीं किया था। मेहनत करते थे, स्टोरी बनाते थे, पोस्ट बनाते थे, खुद बनाती थी मैं, फिर संतोष आनंद जी से पास करा के तब आपके सामने भेजा करती थी। उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने तपस्या की थी वो आपके सामने लेके आती थी, और बाकी जो मुझे पता होता था केवल उनसे नहीं रिलेटेड, और जो मुझे जानकारी होती थी अलग अलग विषय पे, वो मैं इस चैनल पे आपके साथ साझा किया करती थी। बहरहाल ये बात यहीं ख़त्म करेंगे, और फिर से आपको कहूँगी कि अपनी सुरक्षा अपने हाथों में होती है। किसी भी पुलिस या किसी साइबर पे डिपेंड मत कीजिए, कुछ नहीं करता वो सिंगल। आपसे लास्ट में एक बात कहूंगी, जब संतोष आनंद जी के जैसे एक इतने बड़े सेलिब्रिटी का पेज वापस नहीं आ पा रहा, तो एक सामान्य आदमी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो इसीलिए केवल और केवल इसीलिए लाइव आना पड़ा, क्योंकि लोग अभी भी धर्म संकट में थे कि ये पेज वापस आ गया तो उस पर न्यूड स्टोरीज कैसे चल रही हैं। आई रिपीट कि भाई उस पे वो पेज अभी हमारे हाथ में है ही नहीं, वो पेज तो गलत लोगों के हाथों में है, वही लोग चला रहे हैं। इसीलिए आप सब लोग अपने प्रोफाइल हैं, अपना सोशल मीडिया देखिए। सोशल मीडिया बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। आपको हमारे कितने 10-10 साल पुराने मित्र मिल जाते हैं हमको, जिनका हम सोच भी नहीं सकते हैं ना कि वो हमको मिल जाएंगे, है ना। तो मतलब बहन जी आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, बचपन से अब देखा है। अच्छा, तो ये सोशल मीडिया में आपसे क्या कह रही थी कि ये सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। हमें भी अपने बहुत सारे फ्रेंड्स यानी बहुत सारे लोग
दोस्त मिल जाते हैं, अपने चाहने वाले मिल जाते हैं, या जो हमारे दुख सुख में करीब होते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया तो आजकल ये है ना कि पानी मत पियो, सबसे पहले हमको सोशल मीडिया पे जाके यानी फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपनी पिक डालनी है, ऐसा हो जाता है, इसका एक एडिक्शन हो जाता है। लेकिन ये जितना अच्छा है ना उतना ही ज्यादा बुरा भी है। उतनी संतोष आनंद जी की छवि को किसी ने 6 महीने बैठकर इस पे काम किया है, तब ये हमारी चीज हमसे हड़प ली गई है। तो इसीलिए अंत में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी चीज का ध्यान रखिए। ये भी जैसे हमारी प्रॉपर्टी, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा घर सब कुछ होता है ना, वैसे ये हमारी चीज है, हमने किसी का लिया नहीं है, ये हमारा है। वो लोग छीन रहे हैं हमसे, और ये सही बात है। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला जरूर देख रहा है। आज जरूर खुश हैं, और डैडी के नाम की छवि कोई खराब नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक तपस्वी है, उन्होंने अपने काम के साथ मेहनत की है। तो बस यही आपके साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म के एक्सेस है उनका ध्यान दीजिए, एक डिवाइस में रखिए और सिक्योर रहिए। तो अब चलूँ ना, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, और सब लोग हैप्पी रहिए। और फिर से हाँ जी, बिल्कुल जगन्नाथ भाई, बिल्कुल डैडी का ध्यान रखेंगे, चाचा जी का ध्यान रखेंगे। जितना हमसे रखा जा रहा है वो तो हम रखते ही हैं। अब बाकी आप सबका स्नेह हमारे साथ है, और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। ये पेज वापस मिल गया है, वो पेज